डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। अब एक नई वीडियो जो सीक्वेंस एंड सीरीज में है, इसके बाद एक वीडियो और रह जाएगी और फिर हम नए टॉपिक पे आएंगे, नए चैप्टर पे। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जीपी में अल्टरनेटली जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इसमें एनी टर्म इज नेक्स्ट एम, एनी टर्म इज एम अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। मान लो हमारे पास क्या है, एक टर्म है आपके पास, कौन कौन सी, एक तो an प्लस 1 और एक आपके पास क्या हो गया an प्लस 2। तो मान लो ये टर्म नेक्स्ट टू टर्म का अरिथमेटिक मीन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये टर्म नेक्स्ट टू टर्म का अरिथमेटिक मीन है, मीन्स an इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी अपॉन 2 अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। इसका क्या बना आपके पास ARN माइनस 1। ठीक है, ये जीपी में है इसलिए हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपके पास क्या हो जाएगा ARN और ये हो जाएगा ARN प्लस 1, क्योंकि एक टर्म कम हो जाएगी ना, जैसे यहाँ पे कम हुई है। an का फॉर्मूला आप जानते हैं अपॉन 2। देखो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो आप ARN अपॉन R इक्वल टू, इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे हम, AR टू द पावर n कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो ऊपर की टर्म क्या बची आपके पास 1 प्लस R अपॉन 2। तो ये टर्म कैंसिल, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 2। देन इट विल बी R स्क्वायर प्लस R इक्वल टू 2। देन इट कन्वर्ट इनटू R माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम हो जो 12th स्टैंडर्ड पे हो और 12th का जो मैथ्स है उसमें MCQ लेवल पे हो, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा है। स्प्लिट द मिनटम, मल्टीप्लाई करके 2, सब्ट्रैक्ट करके 1, 2 माइनस 1, R स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास R स्क्वायर प्लस 2R माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें आप कॉमन लेंगे, आप R कॉमन, R प्लस 2, R प्लस 2 और माइनस 1 R प्लस 2। ये आपके पास R प्लस 2 इसमें पूरे में कॉमन आ गया, तो आपके पास R माइनस 1। तो आपके पास ये टर्म बची R, तो आपके पास क्या हुआ R प्लस 2 इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू माइनस 2। तो यही ऑप्शन में दे रखा है, R माइनस 1 इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1। तो इसको नेगलेक्ट कर दिया उन्होंने। तो ये आपके पास है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इजी, वैरायटी, वेरिएशन, बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब आपको आ जाओ क्वेश्चन 2 में। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, ये आपको दे रखा है ABCR 3 अनइक्वल टर्म्स है, पॉजिटिव HP में है। देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आपके पास क्या है AP में, AP का आपको पढ़ा ही हो गया, A प्लस, अगर 3 टर्म AP में है, ABC इन AP में है, तो क्या होगा आपके पास A प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू B। बट वी नो, हमें एक चीज का पता है, क्या आप जानते होंगे इसके बारे में, क्या जानते हैं आप, देखो सुन लो, A टू द पावर n प्लस BC टू द पावर n अपॉन 2 इक्वल टू, एक कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा। तो ये आपके पास ग्रेटर होता है, किसके ग्रेटर है आपके पास, ग्रेटर आपके पास A प्लस C अपॉन 2 टू द पावर n। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आप जो है ना ये वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, A टू द पावर n प्लस C टू द पावर n अपॉन 2, ये आपके पास B। देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, B की पावर n हो गया, तो A टू द पावर n प्लस C टू द पावर n, ये आपके पास 2B टू द पावर n। नोट कर लो आप इसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके पास। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, इसको फटाफट जल्दी नोट करो आप। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, यही फाइनल रिजल्ट था आपका जो लास्ट में मैंने लिखा, इसको नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी लेके आ रहा हूँ मैं। इसमें देखो आप थर्ड क्वेश्चन में
थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, देखो ये टर्म दे रखी है, ये इसको मैं सीधे लिखता हूँ। देखो ये तो आपको दे ही रखा है कि ये किस में है, एपी में है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ सीधे। देखो मैं आपको A2 और A1 का रिलेशन जानते होंगे आप, क्या होता है D A2 माइनस A1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें D से इंटू D से डिवाइड कर रहा हूँ। देखना क्या होगा, हमें ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी देखना आप जरा, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। देखना यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है आपके पास 1/A1A2 प्लस 1/A2A3 आपके पास प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है लास्ट तक 1/AN + 1। तो मैंने D से इंटू किया, D से इंटू D से डिवाइड क्यों किया मैंने आपको बता दिया, A2 माइनस A1 D, A3 माइनस A2 D। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप, D इस D के अंदर इंटू कर रहे हैं आप सब टर्म में। तो ये आपके पास D/A1A2 प्लस D/A2A3 प्लस D/AN + 1, ये आपके पास बन रहा है। ध्यान से देखते रहो इसको। अब इसमें देखो आपके पास 1/D, तो ये जो D है ना, D मैंने आपको अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, इसको हम A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं। तो ये A1 A2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, A3 माइनस A2, और ये आपके पास A2 A3 और आपके पास प्लस D। तो इसको लिख सकते हैं AN + 1 माइनस AN अपॉन AN + 1, ये आपके पास हो गया। अब इनको अलग अलग कर लो आप, कैसे अलग अलग सेपरेट कर लो आप इनको, A2/A1A2। देखो अगर इसके अपोन हम ये कर रहे हैं तो क्या होगा, A2 तो कैंसिल, 1/A1 बचेगा आपके पास माइनस। अब इसके अपोन ये कर रहे हैं तो 1/A2 प्लस, मैं सेपरेटली डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो एक बार फिर देखो यहाँ, ये अपोन ये टर्म, तो 3 कैंसिल हो जाएगी 1/A2। अब इसके अपोन ये टर्म, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास 1/A3, क्योंकि A2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे यहाँ भी हुआ। क्या हुआ, इसके अपोन ये करेंगे तो 1/AN माइनस, और इसके अपोन ये करेंगे तो 1/AN + 1, जी आपका बना। तो ये अल्टरनेटली टर्म देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटली टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट बचेगी आपके पास 1/D। तो ये आपके पास बचा 1/A1 माइनस 1/AN + 1, ये आपके पास टर्म बची। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो गया 1/D। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, AN + 1 माइनस AN A1 अपॉन A1 AN + 1। तो ये आपके पास, और ये टर्म क्या होती है आपको पता है, अगर इस टर्म को आप ले रहे हो तो ये ND आएगा। ND कैसे आएगा, देखो ये आपके पास क्या हो गया N और D। इसको ओपन करके मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे देख लो आप इसको। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैरायटी लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो इसको आप आपको पता ही होगा AN क्या होता है आपके पास, AN A + N - 1D, और ये माइनस A1 और A एक ही होते हैं आपके पास। यहाँ पे देख सुनो, अभी एक टर्म ये भी तो लेनी है हमें, पहले इसको ले रहा हूँ AN + 1। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि ये टर्म क्या बन रही है आपका। देखो यहाँ पे A + N + 1 - 1 D - A, यही हो गया ये तो, क्योंकि A1 और A एक ही होते हैं, तो ये तो कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, तो ये आपका ND आ गया। तो ये टर्म किसके इक्वल हुई, आपके ND के। कहाँ से आई मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ 1/D, ऊपर हो गया आपके पास ND अपॉन A1 AN + 1। तो D से D कैंसिल, ध्यान से देखो आप, ये जो वैल्यू है ना इसकी, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया ND को, A यहाँ पे, तो ये आपके पास आया। तो आपके पास जो टर्म बची यहाँ पे D से D कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1/A1 और AN + 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक आपके पास N भी तो है आपके पास, ये आपका आंसर। ध्यान से देखो आपको, पहले हमने AN वाला फॉर्मूला लगाया, N + 1 - 1, ये कैंसिल। A और A1 एक ही होते हैं, ये आप जानते होंगे, A1 = A, ठीक है, फर्स्ट टर्म यही होती है। तो ये जो इसकी जो वैल्यू ये आई ND हमने यहाँ पे पुट किया, इससे D से D कैंसिल, बाकी जो टर्म बची उसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट
तो अब आप आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, ये आपको जीपी में एपी में दे रखा है, एपी में। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन को, तो एपी में क्या होता है, बीच वाली टर्म का डबल, साइड वालों का प्लस। तो सीधे कर रहा हूं मैं, एपी में है तो 2 log 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, तो आपके पास क्या हुआ log 2 प्लस आपके पास क्या बना, आपके पास log 2x प्लस 3, ये बन रहा है आपका। तो ये लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाया आपके पास log, तो आपके पास 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपके पास ये प्लस में है, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ये आपके पास, तो log से log हट जाएगा आपके पास। तो इसमें एक जो आपके पास बचा 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसके अंदर इंटू करेंगे 2, तो आपके पास 2 की पावर x प्लस 6, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे हम, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ये आपका a ये है, b ये है, इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। तो आपके पास 2 टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। इसको लिखता हूँ मैं 2 की पावर x, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये आपके पास देखो, ये माइनस के 2 इंटू 2 की पावर x है पॉजिटिव, ये इधर आके माइनस 4 इंटू 2 की पावर x, ये 6 है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो लेट इसको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, y ले लिया हमने, y का स्क्वायर माइनस 4y, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कन्वर्ट हो गई 5 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे हम। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए मल्टीप्लाई करके 5 और सब्ट्रैक्ट करके आए आपका 4, तो 5 माइनस 1, ध्यान तो सुनो मैं फिर बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके तो आए 5, सब्ट्रैक्ट करके 4, तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इसमें, इसमें y कॉमन है, y माइनस 5 प्लस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें y माइनस 5 बाहर ले लेंगे हम, तो आपके पास क्या हुआ y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो टर्म कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे हमारे पास, y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से देखो, अगर y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हमें x में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 5, यहाँ से इसकी वैल्यू log में आ जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा log, ये आपके पास 2/5। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये आपका ऑप्शन में है आंसर, ठीक है। यहाँ भी आप रखते हो तो आपके पास क्या हो गया 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, तो ये नेगेटिव में जा रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे लोग में। तो ये आपका आंसर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमने रिटर्न कर दी यहाँ पे y की, ठीक है। और इसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा इसकी वीडियो में जल्द ही ला रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले इसको ओपन करो, देखो ये दे रखा है, मैं इसको यहीं पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है a स्क्वायर, इसकी p की भी सब में इंटू कर देंगे, सारी टर्म में इंटू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2abp और माइनस 2 आपके पास bcp और माइनस 2pcdp और प्लस आपके पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखना आप इसको, ये टर्म और ये आपके पास कौन सी टर्म है आपके पास, एक तो ये टर्म, एक तो यार एक ये टर्म, मैं इनको एक साथ लेके आ रहा हूँ, तो ये हमारे पास टर्म क्या हो रही है, देखो आपके पास, अरे एक ये टर्म, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, AP और B, AP आपके पास AP और B, इन तीन टर्म को अंडरलाइन देखो यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ a स्क्वायर, इसको इनको ऐसे लिख देता हूँ AP स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2abp, देखो हमने ऐसे लिखा इसको, देखो अंडरलाइन टर्म को ऐसे ही। अब कौन सी टर्म, एक तो ये टर्म, इसको क्या लिखेंगे bp का स्क्वायर और इसको
प्लस सी का स्क्वायर, इसके साथ ये वाली टर्म लिख रहे हैं -2bcp प्लस, अब आपको भाई ये टर्म लिख रहा हूं मैं cp स्क्वायर, और आपके पास क्या लिख रहा हूं डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर -2cdp, और ये लेस देन इक्वल टू 0। ये आपके पास टर्म हमने एक बार एक तो इस टर्म देखो, ये अंडरलाइन टर्म को एक साथ लिया, फिर इस अंडरलाइन टर्म को किस किस को, एक तो ये, एक आपके पास ये, और इसको एक साथ लिया, जो बची रिमेनिंग टर्म उनको लास्ट में लिख दिया। तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से फॉर्मूले पर बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए पी माइनस ये आपका बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये आपके पास बन रहा है बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है आपके पास सी पी, यहाँ पे आपके पास Cp माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रही है, ये सारी टर्म जो मैंने किया, और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको 3 पार्ट में, जैसे ये 0 है ना, 0 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 3 बार लिख रहा हूँ, 3 टाइम्स 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसको इक्वेट 0 के इक्वल कर रहा हूँ, फर्स्ट 0 ले रहा हूँ अगर मैं, तो ए पी माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, b को मैं इधर ला रहा हूँ, ए पी इक्वल टू बी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो p इक्वल टू बी अपॉन ए, देखो ये टर्म बन रही है b अपॉन ए, ये बन गया। अब दूसरी टर्म को भी ऐसे ही, देखो फर्स्ट 0 फर्स्ट के इक्वल, सेकंड में सेकंड के इक्वल डाल रहा हूँ, बी पी माइनस सी इक्वल टू 0, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो बी पी इक्वल टू सी, तो p इक्वल टू सी अपॉन बी, एक ये बन रहा है। एक लास्ट वन कौन सा, एक ये बच रहा है Cp माइनस डी इक्वल टू 0, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो आपके पास क्या बन रहा है, इसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये आपका d अपॉन सी, तो p की 3 वैल्यू आ गई है आपके पास। देखो 3 वैल्यू आ रही है, इससे हमें क्या फाइन हो रहा है, ध्यान से देखो आप, इनको इक्वेट किया 0 के इक्वल। अब सुनो, देखो ये p की 3 वैल्यू आ रही है, p एक तो आ रही है b अपॉन ए, और दूसरी ये भी आपके पास c अपॉन बी, और ये आपके पास d अपॉन सी, ये आपके पास इस फॉर्म में आ रही p की वैल्यू, क्योंकि ये भी p की वैल्यू है, ये भी p की, ये भी p की, सारी p के इक्वल है। तो b अपॉन ए और इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, इससे क्या शो हो रहा है, ये आप समझ गए होंगे इसको कि ये जीपी में है। सो ये तभी रूल फॉलो होगा जब कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ए बी सी डी किस में है, मैंने यहाँ ऑप्शन दिए हैं क्योंकि अभी थोड़ा स्पेस था, ये आपका इसमें बी ऑप्शन है, क्योंकि देखो ये आपके पास ये अपॉन ये कॉमन रेशो, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये फॉर्म बनना है, तो आपके पास ए बी सी डी इन जीपी में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरायटी बहुत है, एक वीडियो और रह रही है इसके लिए, और इसके बाद फिर नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।